जिनकी सिर्फ आंखें हैं उनको सब दिखाई देता है, ऐसा नहीं। लेकिन जिसके पास आगम की आंखें हैं, जिनके पास पूर्वाचार्यों का दिया हुआ ज्ञान है, ग्रंथ है, संत है, भगवंत है, उसको कुछ और दिखाई देता है। और जिसको कुछ और दिखाई देता है वो पारमार्थिक सत्य की ओर दौड़ता है। संपत्ति दे करके अपनी विपत्ति काटता है इंसान। पता नहीं किसका पेट काट करके ये पैसा हमारे घर में आया था, कल ऐसा ना हो कि इस पैसे के चक्कर में अपना पेट कटवाना पड़े। एक महिला के शरीर पर पूरी जिंदगी में कितनी बार छुरे चलते हैं पता है? क्या पता है? इंसान के शरीर पर तो हो सकता है, मनुष्य के शरीर पर ना चलते हो जीवन में एक भी बार, लेकिन अगर एक स्त्री है तो कम से कम 5 बार उसके पेट में छुरा चलता है। 5 बार। आप भूल जाते हैं, माँ बहनें भी भूल जाती हैं इस बात को। पहली बार जब मान लीजिए कोई अपेंडिक्स की नस खराब हो गई या हार्निया हो गया या कुछ हो गया, जरा सी बात में पेट काटा कि नहीं? कटा। उसके बाद जब फर्स्ट प्रेगनेंसी टाइम पीरियड हुआ और नॉर्मल नहीं हो पाए तो एक बार और हुआ। उसके बाद एक दूसरी प्रेगनेंसी में एक बार और पेट कटा। उसके बाद जब कुछ शरीर की असुचिता हो गई और बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ा, एक बार पेट और कटा। बीच में का कोई घटना और घट जाए, 4-5 बार पेट में छुरा चलना नॉर्मल बात है। पेट बार बार कट रहा है, सिल रहा है, कट रहा है, सिल रहा है। कोई हमसे महिला कह गई थी, मैं पहली महिला हूं कि जिंदगी के 50 साल जी लिए, आज तक मेरा पेट नहीं कटा। हमने कहा क्यों? संतानें भी 2 मिली, आज तक पेट में एक भी छुरे का निशान नहीं है। तो हमने कहा ये तो आश्चर्य की बात है। बोले इसलिए मैंने इतनी बड़ी प्रतिमा रखी है कि मैंने कभी किसी का पेट नहीं काटा होगा, इसलिए आज तक मेरा पेट नहीं कटा। सुना मैंने तो दंग रह गया। मैंने कहा महिलाएं ऐसा भी सोचती हैं, इतना ऊंचा भी सोच करके जाती हैं कि किसी महिला ही नहीं हमसे कहा था ये बात कि महाराज जी कम से कम 5 बार छुरे चलना तो किसी स्त्री पर्याय में नॉर्मल बात है। नॉर्मल कितनी बार पेट कटवाएंगे? हम बार बार सोचते हैं कि निश्चित रूप से अपन ने किसी का पेट काटा होगा झूठ बोल करके, हिंसा करके, इसलिए छुरे चक्कुएं बार बार चलती हैं पेट पे। क्या झेलना पड़ता है महिला समझती है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। लेकिन गुरुजी कहते हैं आप 3 प्रकार की सत्य तो आपके सामने मैंने रखा, आभासिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। आंख से दिखाई नहीं देता, आगम की दृष्टि चाहिए। सिद्ध परमिष्टि के पास वो सर्वांग से देखते हैं, अवधि ज्ञान से देवता लोग देख लेते हैं, सामान्य इंसान आंखों से देखता है और संत लोग जो हैं वो आगम की आंख लगा करके देखते हैं। गुरुजी ने एक सामान्य सा एक उदाहरण सामने देखा, देख करके इस बात के लिए वो बड़े आश्चर्यचकित थे कि गुरुजी ने उस अंधे कबूतर की जो व्याख्या करी कि एक अंधे कबूतर को बचाने में 4 कबूतर लगे रहते हैं, प्रॉपर फुल टाइम वॉच करते हैं। वॉच करते करते एक कबूतर अपना भोजन के लिए ले करने के लिए उड़ता है तो दूसरा कबूतर उस अंधे कबूतर को संभाल रहा है। अंधे कबूतर गिर ना जाए, अंधे कबूतर को बिल्ली ना खा जाए। फिर गुरुजी ने कहा कि ये अंधा कबूतर है, इसके विरोधी पक्ष भी समझते हैं कि ये अंधा है। कई बार आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, ऐसा भी होता है, बिल्ली कबूतर जरा सी बात में चट्ट कर जाती है। कितना भी बड़ा कबूतर हो, पूरी बिल्ली पूरा कबूतर खा जाती है। लेकिन अंधे कबूतर को कई बार बिल्ली भी छोड़ देती है कि ये कबूतर जिसकी आंखें नहीं है, वो बिल्ली भी छोड़ देती है कि इसके ऊपर पंजा नहीं मारती, वो भी वापस लौट जाती है। बिल्ली पास आते आते भाप जाती है, कबूतर अंधा है, पास में जाती है, छूती है, वापस लौट लेती है। बोले अंधा इसको दिखाई नहीं देता, इसको क्या खाएंगे? लेकिन अपन किसी भी एक भी अंधे कबूतर को नहीं छोड़ते। कोई भी थोड़ा सा ना समझ इनोसेंट आ जाए, क्या आप दुकान में उसका गेम नहीं करते? करते हैं ना, करते हैं। आपको समझ में बस आ जाए कि इसको कुछ नहीं आता है, 3 की चीज 1300 में दी जा सकती है, आप तुरंत कह देते हैं हाँ ये पकड़ो 2500 का माल है। बाद में बोले बात का कौन देखता है? जिसको कुछ पता नहीं है उसको बताना पहली जानकारी बनती है।
लेकिन अपन बताते नहीं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।